नीट पेपर लीक मामले की अगर हम बात करें तो बिहार से गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में आज होगी। और इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी ही बताया जा रहा है संजीव मुखिया, उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। अब ये बात भी सामने आई है कि संजीव मुखिया ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के 1 महीने बाद यानी 5 जून को पटना की एक अदालत से एक आदेश प्राप्त कर लिया है। इस आदेश के बाद गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है और सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर भी निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट की तरफ से मिला आदेश आगे भी लागू रहेगा या नहीं। साथ ही जांच एजेंसी उसकी अग्रिम जमानत याचिका का भी विरोध करेगी। प्रभाकर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, यहाँ संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है, अदालत की ओर से जो आदेश प्राप्त किया गया उसके बारे में बताएं। देखिए, संजीव मुखिया जो है वो ईओयू की नज़र में फरार है, मुख्य अभियुक्त है। ये वन ऑफ द मुख्य अभियुक्त आप बोल सकते हैं। बहुत सारे जो मुख्य अभियुक्त हैं उसमें से एक वो भी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन एक बड़ा ही रोचक तथ्य सामने आया है। वो तथ्य ये है कि उसके पास में कोर्ट से नो कोरेसिव ऑर्डर है, मतलब उसके खिलाफ में पुलिस कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज के दिन संजीव मुखिया आके पुलिस के सामने खड़ा भी हो जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। टेक्निकली और लीगली उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट से उसे वो संरक्षण प्राप्त है, उसे वो इम्यूनिटी मिला हुआ है। तो आज जो है कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसमें 13 लोग जो हिरासत में हैं उन्होंने अपनी नियमित बेल जो है, जो इसको रेगुलर बेल आप बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने अर्जी मूव की है, जिसे ऑब्वियसली जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उसे कंटेस्ट करेगी। सरकारी वकील उसे कंटेस्ट करेंगे। संजीव मुखिया ने, जिनके पास नो कोरेसिव ऑर्डर है, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए, जिससे एंटिसिपेटरी बेल आप बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने मूव किया है, जिसको भी कंटेस्ट करेगी एजेंसीज और उनके लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए प्रे करेगी। तो हमारी बात हो रही थी एजेंसी से, उनके जो अधिवक्ता हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि वो सारे जो बेल हैं, 13 जो बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए जिन्होंने मूव किया है, उसको वो कंटेस्ट करेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे और साथ में संजीव मुखिया के एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करा के उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेना जो है उनका मेन मकसद होगा। और साथ ही ये जो नो कोरेसिव ऑर्डर जो उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, संजीव मुखिया ने जो कोर्ट से लिया हुआ है, उसके खिलाफ भी आज जो है सरकारी वकील जो है वो जीरा करेंगे। जी प्रभाकर, आप नजर बनाए रखें, जैसे उस पर सुनवाई होगी आपका दोबारा रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका।